नमस्कार, वेलकम। आप देख रहे थे जो टीवी और मैं हूं ज्योतिका। भारतवासी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, भाई अपना परचम लहरा ही देते हैं। फिर चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, फैशन हो, सिनेमा हो, मेडिकल लाइन हो, कोई भी लाइन हो। और यही भारतवासी दूसरे देशों में जाकर उस देश की और अपने देश की संस्कृतियों को एक साथ जोड़कर भी आगे बढ़ते हैं। और ऐसी ही कुछ शख्सियतें हैं और जिनमें से एक शख्सियत आजकल काफ़ी चर्चा में है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया मुस्कान जांगड़ा की। मुस्कान, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो ढेर सारी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपको ये ताज मुबारक हो और इस ताज को पहन के आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। मुस्कान, कैसा था ये इवेंट? हमें कुछ बताइए इसके बारे में। क्या है ये इवेंट और कैसा रहा पूरा सफर? हाँ जी, ज़रूर। सो बेसिकली ये कंपटीशन है ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया, ऑर्गेनाइज बाय मिस्टर राज सूरी। इट्स कॉल्ड मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था ये। एंड द आइडिया इज़ टू एम्पावर इंडियन ऑस्ट्रेलियन वुमेन ऑल अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया एंड टू इंस्पायर अदर कमिंग जनरेशंस। तो इसमें लाइक ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया लड़कियों ने अप्लाई किया था। वी शोकेस आवर टैलेंट, आवर इंटरेस्ट, हमें क्या प्रमोट करना आगे जाके, एंड देन they end up choosing a winner out of those. Yeah. वाओ, और हमारे साथ मुस्कान विनर है। मुस्कान, इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? जैसे कि हम सब जानते हैं आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी और मेडिकल लाइन में जाना चाह रही हैं। कैसे ये हुआ कि आप मॉडलिंग की तरफ आपने मोड़ लिया और आज खिताब भी आपके सर पर है? हाँ जी, मुझे शुरू से आई वॉज ऑलवेज अ क्रिएटिव किड। मतलब मुझे शुरू से डांसिंग का शौक था, लाइक पेंटिंग हो, लाइक ट्रैवलिंग हो, लेकिन वो क्या कहते हैं, पैशन जो है ना हमेशा मेडिसिन की तरफ था। आई ऑलवेज वांटेड टू हेल्प दोज इन नीड। तो मेरा फोकस यही था कि एक बार मेडिसिन हो जाए, क्योंकि स्टडी बहुत हार्ड होती है, यू नो, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम कमिटमेंट। तो मुझे ये था कि एक बार बस ये मेरा हो जाए, देन आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। आई वांट टू स्टिल परस्यू माय अदर इंटरेस्ट, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही नहीं कि आप स्टडी में घुस जाओ एंड देन यू फॉरगेट ऑल योर अदर हॉबीज़ एंड पैशंस। तो मैंने कहा चलो अभी राइट टाइम है, मैं ट्राई करती हूँ, देखती हूँ क्या होएगा, जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस इज़ वेल। एंड इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस, गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे अपने बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी जो लड़की थी वो भी बहुत अच्छी थी, ऑल अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया। मिस्टर राज सूरी, ही इज़ बीन अ मेंटर टू मी। उन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे क्या करना है जर्नी में, एंड देन फाइनली हियर विद द क्राउन। अच्छा मुस्कान, ये बताइए कि जब आप तैयार हो रही थी इस इवेंट के लिए तो कई चैलेंजेस भी सामने आते हैं। All the girls out there, they really want to know, जो अभी उनका पैशन है और इस फील्ड में आना चाह रही हैं, क्या चैलेंजेस होती हैं और कैसे आप उनसे दो चार होते हैं और आगे बढ़ते हैं? हाँ जी, आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज इज़ टू फर्स्ट की वो स्टेप लेना, यू नो। हम हमेशा सोचते हैं काश मैं ये कर लेती, काश मैं वो कर लेती, लेकिन उस हिसाब से अगर आपने एक बार ठान लिया, जस्ट ट्राई एटलीस्ट वंस। आई थिंक मतलब कुछ भी आपके मन में है, जस्ट गो आउट फॉर इट और एक बार मतलब पूरी मेहनत डाल दीजिए उसके अंदर। रिजल्ट के बारे में इतना मत सोचिए, काश हटा दीजिए। हाँ जी। काश हटा दीजिए एंड फुलफिल योर विशेस। हाँ जी, हाँ जी, बट जस्ट गो आउट देयर एंड देन एंजॉय द प्रोसेस, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। मेरा भी यही था कि कभी कभार मुझे ट्राई करना था, देखती हूँ मेरा डांस कहाँ तक जाता है, द क्रिएटिव साइड, हाउ फार आई कैन गो। एंड वही है, टाइम कमिटमेंट की थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट इट ऑल वर्कड आउट इन द एंड। ओके, अच्छा ये बताइए कि बड़े सारे क्वेश्चन राउंड्स भी होते हैं इस दौरान, किस तरह के सवाल आए और किस तरह से आपने अपने आप को पोर्ट्रे किया और किस तरह के जवाब आपने दिए कि जजेस इतना खुश हुए और प्रभावित हुए और ताज आपके सर पे आया? ऑनेस्टली मुझे बहुत टाइम पहले, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन हमारा ऑडिशन हुआ था एंड इट हैपेंस टू ऑल द गर्ल्स who participated। तो उनमें बस वो ये पूछते कि यही कंपटीशन क्यों, क्योंकि बहुत आगे और भी काफ़ी पैजेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में जो आए और गए हैं, और आपका मोटिव क्या है ये कंपटीशन में आने के लिए, और अगर आप जीत गए तो आप क्या चाहते हो कि आगे लड़कियां और क्या आपको देख के इंस्पायर हो। सो आई वाज माई सेल्फ। और मतलब उन्होंने फेस टू फेस भी करी थी वर्कशॉप्स एज वेल, एंड देन आई डोंट नो, मे बी they found the desire and the fire in me, and then here I'm with the crown। Okay, मैं आपके जवाब से सवाल लेती हूँ। आप
क्या आगे गोल सेट कर रही हैं, क्या करना चाहती हैं टू एम्पावर वुमेन? आई थिंक मेरा मेन फोकस ये था कि हमारे जैसे इंडियन कल्चर में होता है कि अगर आप ये कर रहे हो तो वो शायद नहीं हो पाएगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्टडी और बीइंग वेल ड्रेस। मतलब अगर मॉडलिंग करे तो स्टडी तो नहीं हो पाएगी, यू नो, एंड द वाइस वर्सा। सो आई जस्ट वांटेड टू put it out there कि मतलब women are doing so many things all together। मतलब चाहे वो काम में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, फैशन इंडस्ट्री में हो और पॉलिटिक्स इवन, यू नो, लाइक सब मैनेज कर लेती हैं। मतलब इतना उनको पर there shouldn't be any barriers to women, you know। if there are no barriers to men, why there should be barriers to women, you know। we just have to trust in ourselves और सब हो जाता है। वाओ, लुक एट द आंसर। मल्टीटास्कर्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जरूर। अच्छा ये बताइए, फैमिली की सपोर्ट कैसी रही? मतलब बड़े सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हाईज एंड लोज आते हैं। हाउ द फैमिली सपोर्टेड यू? आई थिंक मेरी जो फैमिली है वो मेरी बिगेस्ट पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। मतलब मम्मा मेरे जो हैं उनको हमेशा से पता नहीं यकीन था कि शायद ऐसा कुछ होगा मेरी लाइफ में। इवन व्हेन आई डिडंट बिलीव इन माई सेल्फ। एंड जब उन्होंने फाइनलिस्ट निकाला थे, मैंने कहा ये तो बहुत सुंदर लड़की हैं, दे ऑल्सो टैलेंटेड, दे ऑल्सो वेल नोन, मतलब दे डूइंग सो मेनी गुड थिंग्स आउट देयर। तो मुझे ये था मम्मा थोड़ा टफ लग रहा है, यू नो, बट उनको था कि हाँ मुस्कान, लाइक इट विल बी जस्ट यू, एंड उनकी बात सच होगी। बिल्कुल भाई, माँ की दुआएं जब साथ हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मुस्कान, अब आप मेडिसिन की पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं, अब आगे और बहुत सारे इस तरह के कॉन्टेस्ट होंगे और उनके द्वार आपके लिए खुल गए हैं। तो क्या प्लान्स हैं इन सारे कॉम्पिटिशन्स में, कॉन्टेस्ट्स में आप आगे बढ़ेंगी? हाँ जी। सो एट द मोमेंट जैसी मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है, मैं नेक्स्ट वीक से जॉब स्टार्ट कर रही हूँ रॉयल एडलेट हॉस्पिटल में। बट एज अ पार्ट ऑफ माई टाइटल आई विल बी रिप्रेजेंटिंग ऑस्ट्रेलिया इन द मुंबई पैजेंट मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, जो कि अभी डेट्स प्लान नहीं है, बट होपफुली इट विल ऑल वर्क आउट। दर्शकों, एडिलेड हॉस्पिटल में मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉब करने वाली है, वहाँ आने वाली है आपके बीच में, लेकिन कम्युनिटी की सेवा के लिए भी बिल्कुल तत्पर हैं, तैयार है। अच्छा मुस्कान, ये बताइए कि अब जितनी भी हमारी सो कॉल्ड ताज पहनने वाले मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बनी हैं, वो सब रुख करती हैं बॉलीवुड का। तो ऐसे कुछ प्लान्स हैं? अभी फिलहाल जस्ट गोइंग विद द फ्लो। मतलब मुझे पहले आते थे लाइक म्यूजिक वीडियोस के ऑफर्स एंड थिंग्स लाइक दैट, बट उस टाइम अगेन स्टडी वाज माय मेन फोकस। लेकिन अब वो हो चुका है, सो व्हाटएवर कम्स माय वे देखते हैं, ट्राई करके, हु नोज। ये पे सो ऑल द डायरेक्टर्स आउट देयर, बॉलीवुड आप इंडस्ट्री में अगर आपको चेहरा चाहिए तो तैयार है, मुस्कान इज ऑल सेट एंड रेडी फॉर यू। मिस मत कीजिएगा, शी इज वेरी टैलेंटेड। कुडोस टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू मुस्कान। आपने हम सबका नाम रोशन किया है, देश का, दोनों देशों का नाम रोशन किया है। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से आगे बढ़ें, इसी तरह से कामयाबी आप तक पहुंचती रहे और ताज आपके सर पे इसी तरह से सस्ता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते एवरीवन।